देखें, जीवन में जो अनुभव हम करते हैं उसके आधार पर हमारी जीवन शैली चलती है। आपके कैसे अनुभव हैं आप बेहतर जानते हैं, मेरे कैसे अनुभव हैं मैं बेहतर जानता हूँ। हर साधक के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में एक अलग उतार चढ़ाव रहता है। दो दुनियाओं में जीने वाला व्यक्ति होता है, एक सांसारिक जीवन होता है और एक उसका आध्यात्मिक जीवन होता है। आध्यात्मिक जीवन की बात करें तो सांसारिक जीवन से बिल्कुल परे होता है, हट के होता है। उसमें वो अपने अध्यात्म में जुड़ा रहता है, अपने भाव से जुड़ा रहता है, पूजा पाठ से जुड़ा रहता है। वो उसकी अपनी मानसिकता है कि वो किस प्रकार से उस चीज़ को कर रहा है और ईश्वर उससे करवा रहा है। हमारे पास कल एक बड़ा एक विचित्र जवाब था, वो सवाल था जो हमसे हमारे शिष्य ने पूछा। हमारे बिटिया ने हमसे सवाल किया कि भाई पिताजी, यदि बकरे की बलि देवताओं को दी जाती है या किसी मुर्गे की बलि दी जाती है, किसी सूअर की बलि जाती है, मतलब अर्थात जीव बलि दी जाती है, तो उस जीव बलि का हम पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? बहुत गहरा सवाल है और इस सवाल का जो मैं जवाब देने वाला हूँ दोस्तों, बहुत से लोगों को इस सवाल से शायद दिक्कत हो सकती है, मगर मैं सिर्फ अपनी सोच रख रहा हूँ और बहुत स्पष्ट सोच है। आध्यात्मिक रूप से सब चीज़ों को मैं साफ करूँगा, बताऊँगा आपको। देखें, एक पेड़ लगता है प्रकृति के नियम से। पेड़ का लगना उसकी प्रकृति है, उसको प्रकृति ने लगाया है, प्रकृति ने उसको तय किया है, उसको लगना है। बीज होगा, बीज से पौधा बनेगा, पौधे से वो पेड़ बनेगा और उसमें समय अनुसार फूल आएंगे। अब देखिए, फूल आए हैं, वो उसकी अपनी प्रकृति है, वो आपके लिए फूल बनकर के प्रकृति में नहीं आया है। समझने की चीज़ है, हम उससे आकर्षित हो रहे हैं फूल की खुशबू से, उसके रंग से, उसके प्रकार से, उसके गुण से। ठीक है, वो एक आकर्षण है। हमारी मानसिकता बनती है तो हम उस फूल का गजरा बनाते हैं। हमारी मानसिकता है तो हम उस फूल का हार बनाते हैं। हमारी मानसिकता है तो हम उस फूल का शैया बिछाते हैं, मुर्दे पर जो फेंके जाते हैं, समझ रहे हैं। और वहीं वो फूल, चंद फूल जो हैं, हम ईश्वर के चरणों में भी चढ़ाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि उस फूल का अपना प्रारब्ध कुछ भी नहीं है, वो हम तय करते हैं। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से कहीं पर भी आप देखें कि ईश्वर ने जो सृष्टि का संरचना करी है, तो कहीं फल फूल ज़्यादा दिए हैं, कहीं किसी को जीवन यापन करने के लिए कोई और साधन रखा है। साधन से अर्थ है जीवन में अपने आप को पोषित करना। गाय घास खा के पोषित होती है, हिरन बकरी घास खा करके अपने आप को पोषित करते हैं, ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, मगर एक चीज़ देखने की है कि वो जीवित चीज़ों को ही खा करके अपने आप को जीवित रखते हैं। घास जीवित है, अर्थात वो पनप रहा है, उसको काटा जा रहा है, वो बार बार उत्पन्न हो रहा है, वो अपने लिए संघर्षरत है और उसको खाने वाला जीव अपने लिए संघर्षरत है। अब बात आती है कि उस जीव को देखें, अगर लोग कहते हैं कि भाई जीव है, वो मासूम है और उसको आप बेवजह काट रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये आप तय करने वाले कोई नहीं होते हो। ठीक है, कि आप तय करोगे या आप किसी की मानसिकता को बदलने की कोशिश करोगे। ज़रा जो ईश्वर मानसिकता दे देगा, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो उसका भक्षण करेगा ही करेगा। शेर घास नहीं खाता है, उसका पूरा जीवन उसी पर यापन होता है और फिर भी वो शेर माँ भगवती का वाहन है। समझ रहे हैं आप, वो माँ भगवती का वाहन है। किसी को मारना, प्रताड़ना देना, ये देवताओं ने भी किया है। आप जो कर रहे हो या आपसे करवाया जाता है कि आप प्रताड़ित कर रहे हो किसी को, ठीक है, तो ये देवताओं ने भी किया। यदि किसी को प्रताड़ित करना, उसको गलत के लिए सज़ा देना, ईश्वरीय भाव हैं ये, जो ईश्वर स्वयं करवाता है। अब बात आ रही है कि भाव की। फूल से बात कर रहे थे। फूल फूल तय कर नहीं सकता, जीव तय नहीं कर सकता, जीव स्वयं की बलि वहाँ जाकर नहीं दे सकता। उसको
या फूल को मोक्ष प्राप्त हो रहा है ईश्वर के चरणों में जाकर के। मुर्दे के ऊपर जाकर उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक वैसे ही मुर्गा कट गया होगा, आज पता नहीं कितने मुर्गे बकरे कट चुके होंगे, कितने जीव मर रहे होंगे, ठीक है, मगर वो भक्षण के लिए हैं। वो भी प्रकृति का एक हिस्सा है, उसको आप बैठकर नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। उसको ईश्वर ने ही तय करा है। आप में भी वही ईश्वर बैठा है और मुझ में भी वही ईश्वर बैठा है। जिस दिन निकल जाएगा तू भी मुर्दा मैं भी मुर्दा, ना कोई नाम लेके पुकारेगा, ना कोई स्वामी कहेगा, ना कोई नाथ कहेगा, शव कहा जाएगा। शव को उठाएं, ठीक है। तो शव, जब तक ये शव जीवित है तब तक इसमें ईश्वर बैठा है और वो अपनी स्वेच्छा से हर कार्य को नियंत्रित कर रहा है। कब उसे उत्पात करना है, कब उसे कानून व्यवस्था बनानी है, कब उसको किस चीज़ को सही करना है, ये ईश्वर के कार्य हैं और वो हमसे ही करवा रहा है। अब बात आती है कि मुर्गे की बलि दी जाती है या बकरे की बलि दी जाती थी, भैंसे की बलि दी जाती थी, देव शक्तियों को दी जाती थी। तो मेरा मानना है और बहुत स्पष्ट सोच है, आप इस बात को नकार नहीं सकते। चाहे आप किसी सात्विक मंदिर में जा रहे हैं, तामसिक देवता के शरण में जा रहे हैं, जब आपको निर्जीव फूल प्रसाद में साथ मिलता है तो आप उसका भी सम्मान करने लग पड़ते हैं। क्यों करते हो वो सम्मान? वो तो निर्जीव है, शव है वो। फूल तब तक फूल है जब तक पौधे से लगा हुआ है, जीवित है, उसके बाद वो फूल नहीं है, निर्जीव है। कुछ समय में मुरझा जाएगा, कुछ समय के बाद सड़ जाएगा, उसके गुण अवगुण में बदल जाएंगे। मगर हम उसमें से भी उसके गुणों को निकालते हैं। गुलाब के फूलों को तोड़कर मैरिनेट करने के बाद उसमें से गुलाब जल निकाला जाता है। अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं हम सब चीज़ों को। प्रकृति आपको नियम से बाहर काम करने को कोई आज्ञा नहीं देती है। आपको कच्चे फल खाने की आज्ञा प्रकृति कभी नहीं देती है। आप कच्चे अमरूद तोड़ रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। आप अपने ईश्वर को अगर फल चढ़ा रहे हो, कच्चे फल चढ़ा रहे हो, तो आपको किसी ने आज्ञा नहीं करी है। वो पेड़ जीवित है, समझ रहे हैं आप? वो पेड़ जीवित है जिसके फल तोड़ करके आप अपने श्री के चरणों में रख रहे हो जाकर, वो भी पापी है। वो पेड़ आपको आज्ञा नहीं देता है। पेड़ अपने फल को जब तक स्वयं ना छोड़ दे तब तक प्रकृति का नियम कहता है कि आप उसका स्वाद नहीं ले सकते हैं, नहीं खा सकते हैं आप। जब वो अपनी स्वेच्छा से छोड़ेगा, जब पेड़ से आम गिरता है पक कर के, तब खाना नियम बनता है। मगर ऐसा तो है नहीं है। कच्चे आम का स्वाद आपको मुंह लगा हुआ है तो आप कच्चा फल तोड़ते हो, अचार बना रहे हो। ये आपकी स्वभाव है, हमारी स्वभाव है, ठीक वैसे ही। मगर स्वभाव एक अलग बात है। जब बात ईश्वर की आती है और उसके चरणों की आती है तो ठीक वैसे ही जैसे एक फूल आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकता, आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं कर सकता। एक सूखा हुआ नारियल, पानी वाला नारियल आप ईश्वर के चरणों में चढ़ाते हैं, आपके भाव होते हैं भाई। वो आपके जीवन में कोई चमत्कार थोड़ी करने वाला है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। होगा तब जब आप उस फल के साथ अपने भाव प्रस्तुत करते हो। उस सामग्री के साथ लगे हुए भाव जो हैं वो मूल्यवान हैं, ईश्वर को वो प्रिय हैं। तो ईश्वर को जब वो प्रिय होते हैं तो वो हर दी गई चीज़ को स्वीकार कर लेता है। महादेव को एक भक्त ने अपनी आंख चढ़ा दी थी, ईश्वर ने सहर्ष स्वीकार कर ली। वो उसके भाव थे भाई, और उसको ईश्वर की कृपा मिली, इसलिए दिया। आपके द्वारा दिए गए फूल, नारियल, अनार, फल, फ्रूट जो भी आप स्वेच्छा से प्रदान करते हैं, भाव पूर्ण देते हैं कि हे ईश्वर हम पर कृपा करना, तो आपकी कृपा का जो एक हिस्सा है वो उस पौधे को भी मिलता है भाई, उस जीव को भी मिलता है, क्योंकि वो जीव जीवित है, उसे भी मिलता है।
ठीक वैसे ही जब किसी जीव की हत्या की जाती है स्वाद के लिए, तो उसे जीवन चक्र से बंधा हुआ है वो। उसका मरना उस किस गति से होने वाला है, जैसे आपका है वैसे ही उसका है, वो निश्चित है। और वो सब ईश्वर ने तय किया है। यदि किसी की बलि ईश्वर के चरणों से होने वाली है, तो जब एक निर्जीव फूल फल वो प्रसाद बन जाता है, तो उस जीव का क्यों प्रसाद नहीं बन सकता है? उसको सद्गति क्यों नहीं मिल सकती है? मेरा मानना ये है कि ईश्वर के चरणों से लगने के बाद हर चीज़ अमृत हो जाती है। और वो भक्त निराला है जो स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे के विषय में सोच रहा है, अपने मोक्ष में लगा हुआ है, मगर मोक्ष किसी और को दिलवा रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? रावण को पूर्ण रूप से ज्ञान था कि वह मृत्यु का ग्रास बनेंगे, मगर उन्होंने उस मृत्यु को निश्चित करा ईश्वर के द्वारा, कि ईश्वर को जन्म लेना पड़ा उनके परिवार को और उनको मोक्ष देने के लिए। बिना वध किए भी तो मोक्ष दे सकता है ईश्वर, वध करने की जरूरत क्यों पड़ी? उनकी बलि ही होनी थी, बल से बलि होनी थी, इसलिए बल से बलि हुई। रावण के संपूर्ण वंश को मुक्ति प्राप्त हुई। कुरुक्षेत्र में लड़ने वाले सभी योद्धाओं को, जिनको वीरगति प्राप्त हुई थी, उनको ईश्वर ने बलपूर्वक बलि किया और स्वर्ग प्राप्त किया उन लोगों ने। कैसे नकार सकते हो आप? क्यों बेकार की विडंबनाएं लोगों के मन में डाल रहे हैं आप कि लहसुन मत खाइए, प्याज मत खाइए? आप अपने तक सीमित रहिए कि आपको कैसे जाना है। आप उसको मोक्ष दिलाने की इच्छा में हो तो उसी पर बात बोलें जिस पर आपकी बातों का प्रभाव पड़ता हो। कुत्ते के आगे गीता गाने से कोई प्रभाव तो पड़ने वाला नहीं है। पुरानी कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओगे तो कोई लाभ नहीं होगा, मगर दुष्प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। और जब दुष्प्रभाव पड़ेगा तो सब पे तरह तरह का क्यों पड़ रहा है? किसी की मानसिकता है कि लहसुन ऐसा होता है, किसी की मानसिकता कि लहसुन वैसा होता है, फलाने रक्त का है, किसी रक्त बीज का है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। एक सोच क्यों नहीं है? एक विचार क्यों नहीं है? जिस चीज़ के विषय में आपको पूरा ज्ञान नहीं है तो उसके विषय में आप लोग बोल ही क्यों रहे हैं? मत बोलिए। प्रकृति ने बनाया है लहसुन, उसी मिट्टी में उत्पन्न होता है जिसमें किसी समय हमारे बूढ़े बुजुर्ग लेटरिंग और पेशाब करते रहे हैं। उस भूमि पर कभी किसी का रक्त भी गिरा होगा। इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं हमारे भूमियों पर। कौन सी भूमि ऐसी अछूती है जहाँ मृत्यु ने अपने दस्तक ना दी हो? चाहे वो आपका घर है, चाहे मेरा घर है, अछूता कुछ भी नहीं है। तो इस मानसिकता से बाहर आ जाइए। अरे जो मुर्गा बाजार में आज कट रहा है, यदि वही ईश्वर के चरणों में कटने वाला है तो उसका प्रारब्ध देखें, उसका प्रारब्ध देखें कि वो ईश्वर के लिए भेंट स्वरूप चढ़ रहा है और उसे वहाँ उसके चरणों में मुक्ति मिल रही है। जिस मुक्ति के लिए आप भजन और कीर्तन कर रहे हैं, वो मुक्ति उसने तय कर ली है। वो लिखवा के लाया अपने भाग्य में कि उसको ईश्वर के चरणों में मुक्ति मिलने वाली है। मैं और आप लिखवा ही नहीं पाए, आप और मैं लिखवा ही नहीं पाए कि हमें ईश्वर के चरणों में मुक्ति मिले। मैं धन्य समझता हूं उन लोगों को जो ईश्वर के दरवाजे में जाकर के चौखट पे मरते हैं, उन्हें मोक्ष मिल रहा है। अरे ईश्वर की गोद में जाकर मरना कितना बड़ा सौभाग्य है। एक निर्जीव फूल जो सूख जाने के बावजूद भी मैं और आप अपने पर्स में रखे रहते हैं, इस भाव से कि फला देवी का है, फला मंदिर का है।
वहीं पर जाकर हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, ईश्वर की शरण मिल जाए, ईश्वर के चरण मिल जाएं। आप तय नहीं कर सकते हैं, मैं तय नहीं कर सकता हूँ। शेर की भूख मिटेगी या ईश्वर के चरणों में जाएगा, वो ईश्वर स्वयं तय कर चुका है। और जहाँ उसे बल और बली चाहिए होगी वो बल और बली लेगा, जिसकी चाहिए होगी उसी को ही लेगा। ये मानसिकता मत फैलाओ आप लोग। इसी मानसिकता के चलते हमारे जितने भी अघोर समाज के, सरभंग समाज के जो शमशानों में लोग पूजा करते हैं, उन पर तरह तरह की प्रताड़नाएं लगा दी गई हैं, तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अरे वहाँ पूजा बलि देने से क्या दिक्कत हो रही है भाई? शमशान में बलि देने से क्या दिक्कत हो रही है? मुर्गे दुनिया भर के आप लाइसेंस दे के कटवा रहे हैं? बकरे काटे जा रहे हैं, बूचड़ खाने चलाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहा है। मगर पूजा के उद्देश्य से आप किसी की बलि नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्या कारण है उस बलि को ना देने का? अरे उसका प्रारब्ध है, वो ईश्वर से लिखा के लाया है, जैसे तुम और मैं ईश्वर से लिखा कर लाए हैं। जो जन्म के समय हमारे ग्रह नक्षत्र गोचर हैं, उन्होंने हमारे लिए जीवन पूर्ण रूप से तय कर दिया है। कितनी आयु जीऊँगा, कितनी आयु में रोगग्रस्त होऊंगा, फेफड़े का रोग होगा, मन दिमाग का रोग होगा, जीवा में दिक्कत होगी, दांतों में दिक्कत होगी, हर चीज़ लिखी हुई है मेरी, आपकी भी लिखी हुई है। जिसको कहा जाता है स्पष्ट रूप से कि भाग्य लिख दिया गया है, उसको मिटाना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। सोच बदलिए, लोगों में विकार उत्पन्न मत करिए। आप अपनी पूजा को, अपने ईश्वर को सही मानते हैं, हम भी सही मानते हैं। हमारी देवी तामसिक है और रणचंडी, महाकाली, चामुंडे, उसने जितने भी विकराल रूप लिए हैं नरसंहार के लिए लिए हैं, बल और बलि से लिए हैं। उसके भय से भयभीत होकर के दुनिया कांपी है। मगर निर्दोष कौन है ये तय आप नहीं कर सकते हैं, इसको तय ईश्वर करता है। आप तय नहीं कर सकते हैं कि आप निर्दोष हैं, ना मैं तय कर सकता हूं कि मैं निर्दोष हूं। इसका निर्णय ईश्वर करेगा। आप अपने कर्म तक सीमित रहिए, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाइए, अच्छी बात है। मगर दूसरे के विचारों को काटने की भावना जब जब उत्पन्न होगी तो याद रखें, आपका जन्म शुक्राणुओं से हुआ है। 9 महीने माँ के गर्भ में जहाँ आप रहे हैं वो गंदगी में रहे हैं, समझ रहे हैं ना? सात्विकता का पाठ पढ़ते हैं, कहाँ से सात्विक है? 9 महीने तो आपने मल खाया है अंदर बैठ करके गर्भ में, नहीं खाया? बिना उस गंदगी को खाए आप पैदा हो गए क्या? कोई जीव पैदा नहीं हुआ है। यहाँ सृष्टि में आकर आपको विचार देने वाला भी ईश्वर है कि आप सिर्फ हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, फ्रूट खाएं, ईश्वर के भजन करें। हर आदमी भजन क्यों नहीं करता है? ईश्वर के विपरीत क्यों चल रहा है? वो भी ईश्वर की ही इच्छा है। ईश्वर को नकारने वाला भी ईश्वर का ही भक्त है। रावण ने बहुत पूजा करी, पाठ करी और बाद में ईश्वर को ही नकारना शुरू कर दिया। तो ईश्वर के भाव थे, वही भाव हम में है, वही आप में है। रही बात लोग लिखित, आप कहेंगे कि किसी संस्कृत का दोहा पढ़ करके मैं आपको सार्थकता बताऊं कि मैं कितना सही बोल रहा हूं, कितना गलत बोल रहा हूं, तो व्यर्थ है। वो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं। उस समय उसकी जो मानसिकता थी, उसने उस आचरण से, उस विचारधारा से वो चीज़ लिखी है। कईयों के अनुसार काली चुड़ैल है, कईयों के अनुसार काली माँ है, कईयों के लिए काली देवी है, तारणी है, शक्ति है। तो जिसके जैसे भाव हैं उसको ईश्वर वैसा ही दिखता है। कोई श्री कृष्ण को चोर कहता है, कोई छलिया कहता है, कोई रणछोड़ कहता है। कोई भक्त है उनका,
कोई कन्हैया कहता, कोई लल्ला कहता, पर उन्होंने अपने कर्म को प्रधान रखा। और कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए तो उन्होंने ईश्वरीय कर्म को पूरा करने के लिए छल भी किया और कपट भी किया। ये भी एक सत्य है। जिसकी बल से बली होनी है वहां किया गया छल कपट सब मान्यत है, क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा उसकी इच्छा से किया जा रहा है। तो ये चीज़ जो है भेदभाव की बलि नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अरे बहुत भाग्यवान है वो व्यक्ति जिसको ईश्वर के लिए बलि दे दिया जाए, भाग्यवान है वो। हनुमान जी राम के साथ लड़ने पहुंचे थे, जिन लोगों ने उनके योगदान में उनके सहायक रहे अपनी बलि दे डाली, क्या वो निरर्थ हो गए होंगे? अरे नहीं, मैं नहीं मानता। उन्हें ईश्वर के चरणों में जगह मिली होगी। आज भी उनकी गाथाएं हम लोग प्यार से सम्मान से सुनते हैं, ठीक है, और उनको आदर करते हैं। उनका सबसे बड़ा आदर ही यही है कि वो ईश्वर के लिए समर्पित रहे। और ये भाव ईश्वर ने स्वयं प्रकट भी किए हैं भाई, आप कैसे नकार सकते हैं? महिषासुर मर्दनी कहा जाता है, चंड मुंड को मारने वाली को चामुंडा कहा जाता है, अर्थात जिस नरसुक को मारने वाली उसके नाम को प्रथम आगे रखकर उसका पूजन किया जा रहा है, तो वो कैसे निष्भाव हो सकता है? ठीक है, आपकी क्या सोच है? आपने तक सीमित रखें और मेरे विचारों को समझें कि प्रारब्ध है ईश्वर तय किए हुए, इसलिए कभी भी घृणा के पात्र ना बने। माँ भगवती को यदि किसी प्रकार से कोई भोग दिया जा रहा है तो उसमें नतमस्तक रहें। घृणा करना अर्थात ईश्वर के भोग पर घृणित विचार रखना भी पाप है। आप उस पाप को चाहे अनचाहे में कर रहे हैं, ठीक है। गाय बैल कोई भी जीव है, सब कर्म कर रहे हैं, आप भी मैं भी। जब गाय बच्चा पैदा करती है तो उसको चाट करके साफ करती है, अपनी गर्भाशय से निकली हुई सारी गंदगी को चाट जाती है, वो गर्भनाल को खा जाती है। लगभग मनुष्य को छोड़कर सभी जीव अपनी गर्भ नाल जो होती है उसको सबको खा जाते हैं। तो सात्विक कुछ नहीं है सृष्टि में, कोई ऐसा जीव नहीं है जो ऐसा भक्षण नहीं करता है, ठीक है। तो व्यर्थ की माया है, ठीक है, उससे थोड़ा सा परे रहें। सत्य को आप चाहकर भी नहीं बदल सकते, तो ना ही बदलें और ना बदलने की कोशिश करें। जो तामस है वो सर्वोत्तम है, महाकाली महाचामुंडा, ठीक है। और शिव जब तामस में आते हैं तो महाकाल रुद्र बन जाते हैं और उनके रुद्र रूप